साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के मजेदार टॉपिक की ओर। जैसे टॉपिक है कक्षा 9 का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो देखिए, समझते हैं इस नियम को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नियम की डिस्कवरी सर न्यूटन ने की थी। आइए समझते हैं। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है। उन्होंने बताया कि हर एक पिंड, हर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पे हमने दो पिंड लिए हैं, जिसमें एक हमने पृथ्वी ले ली है, दूसरा हमने चंद्रमा ले लिया है। इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, यानी जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे पृथ्वी ली है, तो पृथ्वी का मैंने भार ले लिया है m1। यहाँ पे चंद्रमा लिया है, तो चंद्रमा का मैंने भार ले लिया m2 ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। द्रव्यमान मतलब उसका भार। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? F समानुपाती m1 और m2, यानी इन दोनों, इसका गुणन, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा है दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे देखो, कोई भी पिंड होगा, मान लो एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है, तो इनके बीच के, यानी कि इनके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो जरूर रही होगी, तो वही दूरी हम लेते हैं और उस दूरी का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं, और उस वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है इनके बीच में लगने वाला बल। तो यहीं पे हमने क्या लिया है? इसके बीच की दूरी को हमने r ले लिया है। इसका केंद्र, पृथ्वी का केंद्र m, यहाँ से केंद्र से, और यहाँ से चंद्रमा का केंद्र जो है, इसके बीच की दूरी को हमने r लिया है। तो हमने कहा है कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखो, इसको लिखते हैं F सम व्युत्क्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। अब समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1/2 को जोड़ने पर क्या होगा? यहाँ पे F समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। देखो, यहाँ से जो 1 है, 1 की जगह पे m1 m2 आ जाएगा, बट्टे में r स्क्वायर का रहेगा। ठीक है, अब देखो, F समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का लगा देते हैं, और एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। जैसे कि हमने पिछले कूलाम के नियम में डिस्कवरी की थी, तो हमने कूलाम के नियम में बताया था कि वहां पे k जो था वो परावैद्युतांक था। अब यहाँ पर भी जब समानुपाती का चिन्ह हटाता है तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो g आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाता है? g आ जाएगा, और यहाँ पे m1 और m2 अपॉन में r स्क्वायर रहेगा। ये हो जाएगा इसका सूत्र। अब g है, g कांस्टेंट है। अब जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, ये नियतांक है, तो यहाँ पे मान लो g नियतांक जो है वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको दोबारा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की। तो इस नियम का, ये जो नियम है वो इस नियम में क्या बताया गया है कि कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, कोई भी पिंड है। तो जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी को अपनी ऊपर आकर्षित करता है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास में आ जा रहा है चंद्रमा, उसके पास में आ जा रहा है पृथ्वी, उसके पास में आ जा रहा है। नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि उनके भार के, वो अपने भार के अनुसार, जितना जिनका भार है उतने उसी के अनुसार वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और उसी बल की वजह से क्या है, वो अपने ही स्थान पे रुके हैं और एक दूसरे की चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। अब जैसे कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। F समानुपाती m1 m2। m1 क्या हो जाएगा? चंद्रमा का भार हो जाएगा। m2 क्या हो जाएगा?
यहाँ पे पृथ्वी का भार हो जाएगा, या m1 पृथ्वी का भार ले लो, चंद्रमा का m2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला दोनों बल जो है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दोगे तो यहाँ पे F समानुपाती हो जाएगा m1 m2/r²। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, बराबर का लगा दोगे, g हो जाएगा वो कांस्टेंट वैल्यू नेतांक आ जाएगा। यहाँ पे g जो नेतांक है उसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर आता है। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, छोटा सा टॉपिक था कक्षा 9 का और 11 का। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।